हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत बार बार पूछता है क्वेश्चन। बार बार मैंने एक क्वेश्चन देखा है, हर बार एक प्रश्न आता ही आता है। एक क्लास 10 वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। आप लोग अगर एक क्वेश्चन देखते हैं आपको, तो एग्जाम में 100% गारंटी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर हर साल मिलता है और आएगा भी आएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है, तो संख्याओं 306 और 657 का LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए ये प्रश्न दिया है HCF कितना दिया है, HCF 9 दिया है। ठीक है, उसके बाद LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, LCM ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें देखिए यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF दिया है 9, तो संख्याओं 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। ठीक दोस्तों, LCM गुणे HCF ये आपका फार्मूला होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे दो संख्या कितना दिया है, पहला संख्या दिया है 306 गुणे दूसरा संख्या 657। ठीक है, बराबर यहाँ पे LCM ज्ञाति करने के लिए बोल रहा है, LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इंटू HCF कितना दिया है 9, तो 9 लिख देंगे। अब देखिए ये जो है गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पे 306 गुणे 657 बराबर LCM, ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 से भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 9 त्रिक 27, बचा कितना 3, 9 चौक 36, 34 आ जाएगा 657 बराबर LCM। ठीक है दोस्तों, तो LCM बराबर हो जाएगा, इसका आप लोग गुणा करा लीजिएगा, हम गुणा करा के रखे हैं, तो 2 2 3 3, ठीक है 8 इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका पहले ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, तो मैं अगला प्रश्न कराऊं, तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए मैं अगला प्रश्न आपको पढ़ने जा रहा हूं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुपद 3x² - 9x + 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। ठीक दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, बार बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सेम इसी के जैसा अगर प्रश्न चेंज भी करेगा तो सेम इसी के जैसा ऐसा पूछता ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो सेम प्रश्न ऐसा देखिए क्या कह रहा है, बहुपद 3x² - 9x + 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक दोस्तों, हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया है 3x² समीकरण -9x + 2 बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए तुलना करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -9, c बराबर क्या हो जाएगा 2। अब मूलों का योगफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये मूलों का योगफल है। ठीक है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये आपका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब देखिए आपका मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान कितना दिया है -9, तो यहाँ -9 गुणा करके लिख देंगे, एक मान 3 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे 3 त्रिक 9, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो मूलों का योगफल इतना हो जाएगा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान 2 दिया है, a का मान क्या दिया है 3, यहाँ पे 3 रख देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा दोनों। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूलों का योगफल और गुणनफल पूछ रहा था, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तो देखिए दोस्तों अब इसको इरेज करना पड़ेगा दोस्तों, तो देखिए पहले इसको इरेज कर दें। ये भी दोस्तों आपका हर बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न मैंने देखा है, आता ही आता है। ठीक है, अंश और हर से। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/3 और हर में 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/4 हो जाता है,
तो भिन्न बताओ, तो भिन्न जो है बताना है दोस्तों। तो आपका भिन्न का मान जो है मतलब ज्ञात करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको प्रश्न ये समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, किसी भिन्न के अंश और हर में, मतलब अंश में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है और हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, तो भिन्न बताओ, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद माना भिन्न, भिन्न जो होता है अंश बटे हर होता है। अंश क्या माने माना, x बटे वाई, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब इसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार लिख दे रहे हैं दोस्तों। प्रश्नानुसार ये कह रहा है यदि अगर अंश में एक जोड़े तो इसका मान 1/, कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों, 3 प्राप्त होता है। एक जोड़ने पर अंश में 1/3 प्राप्त होता है, ठीक है। इसका इधर गुणा कराएंगे, 3x हो जाएगा प्लस 3 बराबर इसका इधर y, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, देखिए कह रहा है हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे पुनः जो है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे x बटे y में क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो यहाँ y -1 हो जाएगा बराबर 1/4, क्योंकि हर में कह रहा है एक घटाने पर भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y -1, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, y का मान, ए वाला जो है 1 का, y का मान समीकरण 1 से, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 जो है आपका क्या है, 4x बराबर y -1, ये है समीकरण 2। अब यहाँ पे जो y है, y का मान क्या रखना है, 3x + 3, तो यहाँ पे हम y के साथ क्या रखेंगे, 3x + 3, अब यहाँ पे -1 बचा है, ठीक है। ये y के साथ मैंने ए वाला रख दिया मान। अब इसके बाद 4x है, यहाँ पे प्लस 3x इधर आएगा, -3x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x में अगर हम 3x घटाएंगे तो इतना हो जाएगा दोस्तों, 1x बचेगा, मतलब x पर बचेगा बराबर 2। तो यही आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये क्या था आपका, 3x + 3 बराबर y था, ठीक है, ये समीकरण 1 था। अब इसी में x मान 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 गुणे, यहाँ पे 3 गुणे 2, x का मान मैंने यहाँ पे 2 निकाला, 2 रखेंगे प्लस 3 बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो y का मान इतना आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना, क्या करना था, भिन्न, तो भिन्न क्या है आपका, भिन्न बराबर x बटे y था, तो भिन्न का मान, x का मान मतलब 2 आया है, मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। y का मान यहाँ पे 9 निकाले भी, तो यहाँ 9 रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पूछ ही रहा था दोस्तों, यही आपका पूछ ही रहा था, तो यहाँ पे भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 2/9, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप दोस्तों ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी बार बार एग्जाम में ऐसा पूछता ही पूछता है, मैंने बार बार देखा है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन विविधकर से पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करने जा रहे हैं दोस्तों, तो इसको इरेज कर दें पहले। तो देखिए दोस्तों इसको हल करने जा रहे हैं, देखिए क्या दिया है, पहले लिखेंगे हल, 9x² - 6x + 1 ये दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 0। अब हमें निकालना है विविधकर, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 9, b बराबर क्या हो जाएगा, -6, c बराबर क्या हो जाएगा, 1, और इसका क्या निकालना है, विविधकर, विविधकर ज्ञात करना। विविधकर क्या होता है दोस्तों, d होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है विविधकर, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है सूत्र, v² - 4ac, ये आपका विविधकर का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है सूत्र, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब देखिए b का मान कितना है, -6, तो हम -6 का वर्ग कर देंगे, -4, a का मान क्या है, 9 गुणे c का मान क्या है, 1, तो यहाँ पे a d बराबर है, तो d बराबर क्या, 6 का 36 हो जाएगा, इसका वर्ग 36 - 9 ×
36, यहाँ 36 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, घट जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों विविधकर का मान कितना आ जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लीजिए दोस्तों ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। आप लोग अगर ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपको 100% दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आई होप ये प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद जो है निकालना रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है दोस्तों, समांतर श्रेणी 11 मतलब 21, 18, 15 ... का 15वां पद ज्ञात करो। तो इसको हमें हल करके बता रहे हैं दोस्तों। हल करेंगे 21, 18, 15 ... ठीक है, इसमें हमें 15वां पद निकालना है। ठीक है दोस्तों, 15वां पद मतलब A15 यही पूछ रहा है। ठीक है, A15 पूछ रहा है। ठीक है, और ये जो सूत्र A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है ... ठीक है, तो आपका A बराबर कितना दिया दोस्तों 21 और D बराबर सर्वांतर। D क्या होता है दोस्तों सर्वांतर। A आपका क्या होता है प्रथम, 2 जो होता है द्वितीय जो है A1, A2, A3। तो सर्वांतर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दिया जाता है, मतलब A2 में से A1 घटा देंगे। ठीक है, तो आपका सर्वांतर D का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये आपका A का मान हो गया, और मान क्या पूछ रहा था A15 का मान पूछ रहा है। ठीक है, और सर्वांतर क्या होता है मतलब D बराबर A2 में से A1 घटा देंगे। तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाए, A2 क्या दिया है 18, 18 में 1 घटाएंगे तो 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा D बराबर -3 आ जाएगा, क्योंकि -3 अधिक है। ठीक है दोस्तों, सर्वांतर जो है -3 आ जाएगा। अब इसके बाद सूत्र क्या होता है AN का। ठीक है, तो AN बराबर होता है A + n - 1D। ये आपका nवां पद के लिए सूत्र होता है। तो ये 15वां पद पूछ रहा है, तो n जगह 15 रखेंगे, एक मान कितना है 21, यहाँ 21 प्लस n जगह क्या रखेंगे 15 -1। D का मान क्या है दोस्तों, D का मान मैंने यहाँ निकाला है -3। अब A15 बराबर 21 प्लस इसमें से घटाएंगे 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणे -3। A15 बराबर यहाँ 21 प्लस माइनस से माइनस 14, 14 42, 14, 28, 42, 42 हो जाएगा। A15 बराबर इसमें से घटाएंगे -21, 42 में से अगर 21 घटाएंगे तो -21 आ जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है अधिक है। तो आपका 15वां पद कितना होगा दोस्तों -21 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है प्रश्न, ये भी बार बार मैंने देखा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है। तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो मैं बताने वाला हूँ ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है, हर बार ये प्रश्न ऐसा मिलता है। तो देखिए क्या कह रहा है, चित्र में DE समांतर है BC, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका क्या कह रहा है, चित्र में DE जो है समांतर है BC, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ABC DE, यहाँ x दिया है, यहाँ x + 2 दिया है, x - 2 दिया है, x - 1। ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया। और आपका चित्र में DE जो है BC के, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जो चित्र में जो है दिया है क्या, DE जो है समांतर किसके हैं BC, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, याद करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक दोस्तों, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो जो ABC मैंने लिया, देखिए इसमें दिया है आपका A, देखिए DE जो है BC के समांतर है, DE ये जो है इसके समांतर है, बराबर है। ठीक है,
समांतर मतलब क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इसमें जब ये बराबर रहेगा तो इसकी भुजा जो है भुजा जो है बराबर हो जाते हैं, समपाती हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ए डी, यहाँ पे ए डी बटे बी डी हो जाएगा बराबर, ठीक है, ए ई बटे सी ई बटे सी ई, ठीक है। अब इसका मान ए डी का मान क्या है, एक्स, यहाँ पे दिया है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बटे इसका मान एक्स माइनस 2 बराबर इसका मान क्या दिया है, एक्स प्लस 2, इसका मान एक्स माइनस 1। अब इसका इधर गुणा कराएंगे, एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बराबर यहाँ एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 2, ठीक है दोनों। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा बराबर, इसका सूत्र ही होता है पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2 है 2 स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा ही माइनस, अब 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और माइनस एक्स है ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो आपका क्या पूछ रहा था दोस्तों, एक्स का मान पूछ रहा था, तो एक्स का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपका 6वां प्रश्न था दोस्तों, बार ये प्रश्न है, बार एग्जाम में ऐसा आता है, मैंने सोचा करा दें, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, ये भी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है। ये आपका चैप्टर अगले चैप्टर से है। देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। जो बिंदुओं दिया है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों, इससे इरेज करना। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बिंदुओं, ठीक है, यहाँ पे हल कह रहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। तो क्या दिया है 2,3, अगला बिंदु क्या दिया है 4,1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो होता है x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। और दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है d होता है, ये x2 में से x1 घटा देते हैं इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटा देते हैं इसका होल स्क्वायर, ये रूट में रहेगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है दूरी के लिए, ठीक है, सूत्र है, ठीक है दोस्तों, दूरी के लिए फार्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे d बराबर x2 मान कितना है 4 माइनस x1 मान कितना है 2, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 मान कितना है 1 माइनस y1 मान क्या है 3, इसका वर्ग हो जाएगा। अब d बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 में से मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है अधिक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 के आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये 3 जो है आगे जो 3 जो है 1 से ज़्यादा है, इसीलिए इसके आगे माइनस है तो माइनस में आया, ठीक है। d बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, अब कहोगे ये 2 का वर्ग जो है माइनस में हट जाता है, वर्ग में माइनस हट जाता है, ठीक है दोस्तों। d बराबर यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो रूट में 8, और d बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 8 का मतलब 2 रूट में 2, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, रूट का 8 को, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जोड़ा मिल रहा है बाहर हो गया, ये 2 बचेगा यहाँ, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था ये भी बार प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप दोस्तों ये ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग अगर पूरा देख लिए होंगे तो आपको 100% दोस्तों ऐसा गारंटी है एग्जाम में ऐसा प्रश्न बिल्कुल एकदम सेम ही ऐसा मिलेगा ही, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों भी ये जान जाएं कि प्रश्न ये जो है बार एग्जाम में आता ही आता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय।